लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी टॉस जीतो मैच जीतो की राह पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि 22 दिन पहले ही बीजेपी ने चंबल अंचल की चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी थी और सभी भाजपा प्रत्याशी अभी तक अपना आधा लोकसभा क्षेत्र नाप चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी ग्वालियर, मुरैना और गुना में प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटें ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना पर भाजपा ने 2 मार्च को ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी थी। पिछले 22 दिनों में ग्वालियर चंबल की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने अब तक प्रचार में बहुत काम कर दिया है। अगर हम गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर गुना प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। टिकट मिलने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 10 दिन का प्रचार कर चुके हैं। ग्वालियर सीट से भारत सिंह कुशवाहा ने अभी तक छोटी मोटी करीब 200 से ज्यादा सभाएं और नुक्कड़ सभा कर चुके हैं। मुरैना शियोर सीट से शिव मंगल सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। इन्होंने करीब 190 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं और अंत में भिंड दतिया सीट से सिंधिया राय ने 150 से ज्यादा सभाएं की हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के लिए चुनाव टक्कर में कभी ना था और ना है और ना ही रहेगा। चुनाव टक्कर में कभी ना था, ना है, ना रहेगा। उसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि हमारे पास में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीति भी है, नीयत भी है और नेतृत्व भी है। कांग्रेस के पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका रिपोर्ट कार्ड लेके माननीय नरेंद्र मोदी भारत की जनता के सामने जा रहे हैं। चुनाव तो कहीं टक्कर में ही नहीं है। कांग्रेस अनर्गल बातें कर रही है। कांग्रेस के पास में कोई जनाधार वाला नेता बचा नहीं है, इसलिए वो धनाधार वाले नेता ढूंढ रही है। जिनके पास धन है उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है, आइए चुनाव लड़िए। सबको पता है, प्रतिभा सिंह से लेके अहमदाबाद तक रोहन गुप्ता जी इस बात के प्रमाण हैं कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। चुनाव में वो कभी हमारे पास भी नहीं थे और हम उनसे 10 कदम आगे हैं और आगे ही रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो 1-2 दिन में अपने बाकी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक चुनाव में यदि हम मैच से और टॉस से उसकी तुलना करते हैं तो इससे दुखद और हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। एक प्रजातांत्रिक महोत्सव है जिसमें जनता जो है अपनी वोटों की आहुति देती है और जनमत का निर्माण होता है। ऐसे समय में जब जिस प्रकार के तात्कालिक हालात हैं देश के और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मोदी जो हैं, मोदी सरकार, वो कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रही है और सारे ईडी, सीबीआई से लेके सभी जो उनके, मैं तो कहूँगा, प्रकोष्ठ है, उनका उपयोग करके विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। हालिया में देखिए आप कि कांग्रेस के सारे एआईसीसी के खाते तक सीज फ्रीज कर दिए गए, जिससे कि कांग्रेस चुनावी समर में ना आ पाए और जिस प्रकार से जन समर्थन जुटाना होता है, जनमत निर्माण करना होता है, उसमें भी कांग्रेस पीछे हट जाए। कांग्रेस प्रजातांत्रिक तरीके से काम करती है। हमारी सीईसी की बैठक हो रही है। जो विनेबल कैंडिडेट होगा, जो कार्यकर्ताओं को जिसके प्रति स्वीकारता होगी, जनता में स्वीकारता होगा, निश्चित रूप से 1-2 दिन में हमारी लिस्ट आ जाएगी। और हमारे प्रत्याशी पहले से पूर्व से, यदि आप देखेंगे, पार्टी संगठन चुस्त दुरुस्त है, तो जनमत निर्माण का काम हमारे कार्यकर्ता अभी भी लगे हुए हैं, इसलिए पिछड़ने की कहीं से कोई बात नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को फिर से बेहतरीन मार्जिन के साथ जीतने की कवायद में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस भी इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है।